और मूंगफली खरीद मामले में नेफेड अब मूंगफली की खरीद नहीं कर रहा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया का बयान सामने आया कि कृषि मंत्री से वो बात करेंगे, किसानों का नुकसान ना हो, ये भी कहा पूनिया ने। कृषि मंत्री से वो इसको लेकर आग्रह करेंगे। तो नेफेड मूंगफली की खरीद नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वो कृषि मंत्री से इसको लेकर आग्रह करेंगे ताकि किसानों की मूंगफली की फसल को खरीदा जा सके। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, संगरिया में हुई बैंक डकैती का खुलासा हो चुका है। पटियाला से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बैंक से 1 करोड़ 13 लाख रुपए की डकैती की गई थी। तीनों लोग पुलिस हिरासत में आ चुके हैं। इनसे पूछताछ जारी है किस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट की गई थी। इन लोगों को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया गया। संगरिया में ये बैंक डकैती हुई थी। सिरोही के माउंट आबू में भालू के आबादी क्षेत्र में आने की खबरें आती रहती है। मंगलवार देर शाम को गुरु शिखर मार्ग पर रोड पर स्थित वीर बाबा मंदिर में एक भालू आ धमका। भालू के आने से मंदिर में उपस्थित लोग वहां से चले गए। भालू मंदिर में कुछ देर तक अपना खाना पीना ढूंढता नजर आया, फिर वो मिला जो खाकर चला गया। मंदिर पर लगी लाइट को बंद करने की कोशिश करने लगा। 2 कोशिशों के बाद आखिरकार तीसरी बार भालू ने लाइट को बंद कर दिया और वहां से चला गया। यह पूरा नजारा वहां से गुजर रहे स्थानीय नागरिक ने सड़क से अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और अब आपको पिंक सिटी के प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर खेती को नया आयाम दिया। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, लेकिन भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कृषि नए आयाम दे सकती है? क्या खेती को लाभ का जरिया बनाया जा सकता है? और क्या खेती को उद्योग की तरह मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता है? आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताएंगे जिन्होंने खेती को न केवल घाटे से मुनाफे का सौदा बनाया, बल्कि उसको उद्योग के दर्जे तक पहुंचा दिया। प्रगतिशील किसान का कमाल, किसान ने बदली अपनी तकदीर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग से बढ़ेगी आय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में कृषि क्षेत्र भी बड़ा योगदान दे सकता है, बशर्ते किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाएं। जयपुर के बिचून गांव में प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना खेती को नए आयाम दे रहे हैं। सुरेंद्र अवाना खेती का IFS मॉडल यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाकर खेती से कई गुना मुनाफा कमाने की तरकीब सुझा रहे हैं। सरकार भी किसानों से केवल परंपरागत खेती के भरोसे रहने के बजाय समन्वित खेती अपनाने पर जोर दे रही है। समन्वित खेती यानी खेती के साथ ही खेती से जुड़े दूसरे कार्यों को भी साथ में ही अपनाया जाना, ताकि खेती में लागत को कम किया जा सके और आय में इजाफा हो सके। कि परंपरागत खेती से किसान को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप पहले 50 बीघा में मान लो गेहूं लगाता है, तो किसान को चाहिए 4 बीघा में तो वो करे, बाकी सब्जी करे, फ्रूट के पौधे लगा दे, चारा लगा दे, नर्सरी कर ले, और इसके अलावा औषधीय पौधे। ये कोरोना महामारी के बाद औषधीय पौधों की बहुत अच्छी डिमांड है। सुरेंद्र अवाना अपने खेत पर नए जमाने की खेती के साथ ही बागवानी, औषधीय खेती, डेयरी, मछली पालन और खाद निर्माण जैसे कार्य एक साथ करते हैं। ये सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े होने के चलते लागत कम हो जाती है। मसलन पशुओं के लिए चारा खेत में ही पैदा हो जाता है, पशुओं का अपशिष्ट खाद बनाने के काम आ जाता है। इसी तरह मछलियों के लिए आहार भी खेत और डेयरी से मिल जाता है। सुरेंद्र अवाना अपने खेत पर 18 तरह का चारा उपजा रहे हैं। इस बहुवर्षीय चारे से 5 से 80 साल तक आय होगी। इतना ही नहीं, अवाना परंपरागत खेती के साथ ही मरुधरा में सेब, बादाम और स्ट्रॉबेरी जैसी खेती भी करके दिखा रहे हैं। गायों के बाद मैंने 18 तरह का बहुवर्षीय चारा इस फार्म पे, जो हिंदुस्तान में शायद किसी फार्म पे नहीं है। बहुवर्षीय का मतलब है 5 साल से लेके 80 साल तक का, एक बार लगा दो और काट काट के
एनिमल को डालते रहो। ऐसे में सुरेंद्र रवाना जैसे किसान इस संकट की घड़ी में नई उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। अगर इसी तरह किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपना लें तो किसान का भविष्य उज्जवल है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।